गुड डे स्टूडेंट। आज हम जो है शारीरिक सुदृढ़ता के घटक और उनका विकास, मोटर फिटनेस, इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। इसके बारे में डीप में जानेंगे। तो हर खिलाड़ी को अपना स्किल डेवलप करने के लिए कुछ क्वालिटीज अपने में उनका विकास करना होता है। इनकी वजह से उनका परफॉर्म या खेल अच्छी तरीके से वो खेल सकते हैं। इसके लिए जो क्वालिटी चाहिए वो हम जानेंगे। सबसे पहला होता है स्पीड, गति पूरी क्षमता से शरीर की हलचल करने की क्षमता। हलचल जितनी सहजता से और जितने स्पीड से होगी उतना ही खेल में खिलाड़ियों को एडवांटेज या फायदा होता है। इसके लिए स्पीड जो होता है वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसके विकास के लिए जो है स्प्रिंट्स, छोटी छोटी दौड़, मतलब 20, 30, 40 मीटर या 100 मीटर के आसपास छोटी छोटी दौड़ लगातार करना, ये वर्कआउट दिया जाता है। इसकी वजह से उसकी स्पीड डेवलप होती है। उसके बाद प्लायोमेट्रिक खेल, रस्सी की कूद आदि क्रिया उनसे करवाई जाती है। ये एक्टिविटी करते समय खिलाड़ियों का लिंग, उम्र और उनकी जो क्षमता होती है, इन चीज़ों को ध्यान में रखकर इसकी मात्राएं या उसकी जो वर्कआउट का टाइमिंग होता है वो हमको तय करना होता है। दूसरा जो है वो है शक्ति, पावर। एक पल में जो ताकत का उपयोग किया जाता है उसे शक्ति या पावर कहते हैं। जैसे झटके से कोई चीज़ को उठाना, जो बल लगाया जाता है उसे हम शक्ति कहते हैं। इसके विकास के लिए जो है वेट ट्रेनिंग, विविध खेल, स्पॉट जंप, रस्सी की कूद, स्पॉट जंप, प्लायोमेट्रिक व्यायाम प्रकार, ये आदि करके हम हमारी शक्ति को बढ़ा सकते हैं। तीसरा जो होता है वो होता है लचीलेपन, फ्लेक्सिबिलिटी। एक दिशा में दौड़ते दौड़ते एकदम अपने शरीर को दूसरी दिशा में मोड़ना, इस क्षमता को हम लचीलापन कहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। इसके विकास के लिए शटल रन, लंगड़ी, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, खो खो आदि खेलकर हम इस क्षमता का विकास कर सकते हैं। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट वो है समन्वय, कोऑर्डिनेशन। एक विशेष अवस्था में विविध शारीरिक हलचल को कौशलपूर्ण तरीके से नियंत्रित करने की क्षमता। मतलब खेलते समय अलग अलग परिस्थिति में जो अलग कंडीशन होती है उनको स्किल के साथ जो मैनेज करते हैं और अपने गोल की तरफ बढ़ते हैं, वो क्षमता जो होती है उसे समन्वय कहा जाता है। उसके विकास के लिए बॉल को फेंकना, पकड़ना, बॉल थ्रोइंग एंड कैचिंग, फुटबॉल, बास्केटबॉल, ये खेल कर इस स्किल को या इस क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है संतुलन, बैलेंस। संतुलन में स्नायु, आँख, छोटा कान के अंदर जो होता है अंतःकर का, वो अपना ब्रेन, छोटा मस्तिष्क, ये सब चीज़ों पे संतुलन जो होता है वो बेस्ड होता है या डिपेंड होता है। संतुलन के दो प्रकार होते हैं, एक स्थिर संतुलन और दूसरा गतिमान संतुलन। अभी पहला जो प्रकार है संतुलन का, स्थिर प्रकार, उसमें चलना, विविध आसनी, रोल करना, ये एक्टिविटी करके हम इस क्षमता को डेवलप कर सकते हैं।
बाकी दूसरा जो हमारा मुद्दा है गतिमान संतुलन, मतलब स्पीड में जो गति में जो संतुलन होता है उसको हम गतिमान संतुलन कहते हैं, जो अलग अलग खेल में अलग अलग तरीके से उसका हमें सामना करना पड़ता है या वो कंडीशन में हमें संतुलन बनाना पड़ता है। तो वो गेम की नियमित प्रैक्टिस से हम उस पर भी उसकी क्षमता हम बढ़ा सकते हैं। अभी प्रतिक्रिया का रिएक्शन टाइम, पंचेंद्रिय द्वारा होने वाली शरीर का कम से कम समय में प्रतिक्रिया देना, इसे प्रतिक्रिया काल कहते हैं। जैसे कि हमारे पंचेंद्रिय जो बेसिकली सेंस जो होते हैं, टेस्ट, देखना, सुनना, फील करना, ये सब चीज़ों का इसमें समावेश होता है। इसमें समझो आवाज़ सुनना, देखना, उदाहरण के तौर पे 100 और 200 मीटर की जब रेस स्टार्ट होती है तब उसके पहले स्टार्ट करने के लिए क्लैपर बजाया जाता है या फायर किया जाता है। तो फायर होने के बाद उसका जो धुआं उड़ता है, उसके बाद साउंड आता है आवाज फायर का। तो जो खिलाड़ी ये स्टार्ट को, आवाज को और धुएं को जल्दी से जल्दी देखकर जल्दी आवाज पे कम से कम टाइम में जो रिस्पॉन्स देता है या स्टार्ट लेता है, जो समझ लेता है और एग्जैक्ट टाइम पे जो स्टार्ट लेता है, वही खिलाड़ी आगे बढ़ता है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। हर एक का रिएक्शन टाइम, हर खिलाड़ी का रिएक्शन टाइम अलग अलग होता है, जिसमें कुछ अपने शरीर की मर्यादा भी आती है, लेकिन हम नियमित प्रैक्टिस से इस पे भी हम अपना बेस्ट दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें थी शारीरिक सुदृढ़ता के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट का जो विकास अपने करना है, मोटर फिटनेस का, इससे संबंधित